बहू, चाय की कप टेबल पर रख दो और तुम यहां मेरे पास बिस्तर पर आओ। क्या बहू बोली? मुझे पता है ससुर जी, माता जी की मृत्यु के बाद आप अकेले हो गए हैं, लेकिन मैं आपकी बेटे की पत्नी हूं। कुछ देर बाद जब बहू रूम से बाहर आती है तो राकेश बोलता है कि सीमा, तुमने पिताजी को चाय दे दिया। सीमा हाँ बोलती है, लेकिन कुछ देर बाद सीमा बहुत उल्टी कर रही थी। अब बोल। सुबह तक तो ठीक थी, अब क्या हो गया है तुम्हें? सुबह तक तो ठीक थी, अब क्या हो गया है तुम्हें? राकेश की आवाज में चिंता और हैरानी का मिला जुला भाव था। वह बिस्तर पर बैठा अपनी पत्नी सीमा को देख रहा था, जो अभी भी किचन के दरवाजे के पास खड़ी खांस रही थी और पेट पकड़े हुए थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू दर्द के नहीं बल्कि किसी गहरी उलझन के थे। सीमा ने जैसे तैसे खुद को संभाला और राकेश की ओर देखा। उसकी आवाज थोड़ी कांपती हुई निकली। पता नहीं राकेश, बस अचानक से ऐसा लग रहा है जैसे पेट में कुछ गड़बड़ हो गई है। राकेश तुरंत उठा और सीमा के पास आकर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। अरे, ऐसे मत कहो, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कहीं कुछ खा लिया क्या तुमने? सीमा ने सिर हिलाया। नहीं तो, सुबह तो सब ठीक ही था। पिताजी को चाय दी, फिर आपके लिए नाश्ता बनाया, सब कुछ सामान्य था। पिताजी को चाय दी? राकेश ने थोड़ा रुककर कहा, जैसे कुछ याद कर रहा हो। हाँ, वो तो ठीक ही थे, लेकिन तुम अचानक से ऐसी क्यों हो गई? सीमा ने अपनी आंखें मली। सच में राकेश, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है जैसे जैसे कुछ अंदर ही अंदर बदल रहा हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, जो राकेश को और भी चिंतित कर रही थी। बदल रहा हो? क्या मतलब है तुम्हारा? राकेश ने पूछा। सीमा ने एक गहरी सांस ली। पता नहीं, बस एक अजीब सा एहसास है, जैसे जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तभी कमरे के दूसरे छोर से ससुर जी श्रीकांत जी की आवाज आई। क्या बात है राकेश, सीमा ठीक तो है? राकेश ने पलटकर देखा। श्रीकांत जी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे पर भी चिंता थी। हाँ पिताजी, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है सीमा को। शायद कुछ खा लिया होगा। श्रीकांत जी धीरे धीरे कमरे में आए। उनकी चाल में थोड़ी थकावट थी, पर आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो राकेश ने पहले कभी नहीं देखी थी। चिंता मत करो राकेश, कभी कभी ऐसा हो जाता है, शायद मौसम बदल रहा है। सीमा ने श्रीकांत जी की ओर देखा। उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जो इस समय सीमा के लिए थोड़ी अटपटी थी। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी। श्रीकांत जी ने सीमा के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, कभी कभी शरीर हमें ऐसे संकेत देता है जो हम समझ नहीं पाते, पर सब ठीक हो जाएगा। राकेश अभी भी थोड़ा परेशान था। पर पिताजी, सुबह तो वो बिल्कुल ठीक थी, और ये अचानक से उल्टी आना। श्रीकांत जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरा राज छिपा था, जिसे राकेश समझ नहीं पा रहा था। राकेश, जीवन में कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जो विज्ञान के दायरे से बाहर होती हैं। तुम बस सीमा का ध्यान रखो। सीमा ने श्रीकांत जी की ओर देखा। उनकी आंखों में एक ऐसी समझदारी थी, जैसे वो सीमा के अंदर चल रही उथल पुथल को महसूस कर पा रहे हों। अगले कुछ घंटे सीमा के लिए बहुत मुश्किल भरे थे। उसे बार बार उल्टी हो रही थी, कमजोरी महसूस हो रही थी। राकेश उसे डॉक्टर के पास ले जाने की जिद कर रहा था, पर सीमा मना कर रही थी। नहीं राकेश, मुझे नहीं लगता डॉक्टर कुछ कर पाएंगे, ये कुछ और है। श्रीकांत जी कमरे में ही बैठे रहे, चुपचाप सीमा को देखते हुए। उनकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति थी, जो सीमा को थोड़ा सुकून दे रही थी। शाम होते होते सीमा की हालत थोड़ी सुधरी। उल्टी बंद हो गई थी, पर कमजोरी बनी हुई थी। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और राकेश उसके पास बैठा था। सीमा, तुम्हें सच में कुछ बताना होगा। ये क्या हो रहा है? राकेश ने धीरे से पूछा। सीमा ने राकेश का हाथ पकड़ा। राकेश, मुझे पता है ये सुनने में अजीब लगेगा, पर मुझे लग रहा है जैसे मैं गर्भवती हूं। राकेश की आंखें फैल गईं। क्या? पर यह कैसे संभव है? हम तो। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे पता है राकेश, पर मुझे अंदर से यही महसूस हो रहा है। वो एहसास, वो बदलाव, ये सब उसी का संकेत है। राकेश हक्का बक्का रह गया। ये खबर उसके लिए किसी झटके से कम नहीं थी। वह जानता था कि वे दोनों, यानी राकेश और सीमा, किसी भी तरह से बच्चे के लिए योजना नहीं बना रहे थे। वास्तव में वे इस बारे में सोच भी नहीं रहे थे। तभी श्रीकांत जी ने धीरे से कहा, राकेश, सीमा की बात सुनो। कभी कभी जीवन हमें ऐसे सरप्राइज देता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। राकेश ने अपने ससुर जी की ओर देखा। उनकी आवाज में एक अजीब सी स्वीकृति थी, जैसे वो इस खबर के लिए तैयार हों। पर पिताजी, ये कैसे? हम तो। राकेश की आवाज में उलझन साफ झलक रही थी।
श्रीकांत जी ने एक गहरी सांस ली। राकेश, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ दिल से समझी जाती हैं, दिमाग से नहीं। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय और परिस्थितियों से परे होते हैं। सीमा ने श्रीकांत जी की ओर देखा। पिताजी, क्या आप कुछ जानते हैं? श्रीकांत जी की आंखों में एक पुरानी यादें तैर गईं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, जीवन एक चक्र है और कभी कभी यह चक्र उन तरीकों से पूरा होता है जिनकी हम उम्मीद नहीं करते। राकेश अभी भी इस सब को समझने की कोशिश कर रहा था। पर पिताजी, इसका मतलब है कि ये बच्चा। श्रीकांत जी ने राकेश की बात पूरी नहीं होने दी। राकेश, ये बच्चा हमारा परिवार है और हमें इसे स्वीकार करना होगा। सीमा ने राकेश का हाथ और कसकर पकड़ लिया। राकेश, मुझे डर लग रहा है। राकेश ने सीमा को अपनी बाहों में भर लिया। डरने की कोई बात नहीं है सीमा, हम साथ हैं। लेकिन राकेश के मन में अभी भी कई सवाल थे। ये बच्चा कैसे? ये सब कब हुआ? और सबसे महत्वपूर्ण, उसके पिता श्रीकांत जी इस सब में क्या जानते हैं? अगले कुछ दिनों में सीमा की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। उल्टी का सिलसिला बंद हो गया था, पर कमजोरी बनी हुई थी। राकेश उसका बहुत ख्याल रख रहा था, पर उसके मन की उलझन कम नहीं हो रही थी। एक शाम जब श्रीकांत जी अपने कमरे में बैठे थे, राकेश उनके पास गया। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। श्रीकांत जी ने राकेश की ओर देखा। हाँ, कहो राकेश। पिताजी, वो सीमा की प्रेगनेंसी, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। मतलब, ये सब कैसे हुआ? हम तो श्रीकांत जी ने राकेश की बात काटी। राकेश, क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारी मां का देहांत हुआ था, तब तुम कितने अकेले थे? राकेश ने सिर हिलाया। हाँ पिताजी। और उस समय सीमा ने तुम्हें कैसे संभाला था? तुम्हें याद है वो तुम्हारे लिए कितनी बड़ी सहारा बनी थी? राकेश की आंखों में एक पुरानी यादें कौंध गईं। हाँ, मां के जाने के बाद सीमा ही थी जिसने उसे संभाला था। वह उसकी दोस्त बनी थी, उसकी हमदर्द बनी थी। पिताजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। श्रीकांत जी मुस्कुराए। राकेश, जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून के रिश्तों से भी गहरे होते हैं। उन्होंने एक लंबी सांस ली। जब तुम्हारी मां का देहांत हुआ था तब मैं भी बहुत अकेला था, और सीमा ने मुझे भी संभाला था। उसने मुझे वो सहारा दिया था जिसकी मुझे उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। राकेश को अब कुछ कुछ समझ आने लगा था, पर वे पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहा था। पिताजी, क्या आप ये कह रहे हैं कि... श्रीकांत जी ने राकेश की आंखों में देखा। राकेश, कभी कभी जब दो आत्माएं एक दूसरे को सहारा देती हैं तो जीवन उन्हें एक नया उपहार देता है। एक ऐसा उपहार जो किसी भी नियम या तर्क से परे होता है। तो ये बच्चा। राकेश की आवाज में आश्चर्य और थोड़ी सी झिझक थी। हाँ राकेश, ये बच्चा हमारे परिवार के लिए एक आशीर्वाद है। यह हमारे परिवार को फिर से पूरा करेगा। श्रीकांत जी की आवाज में एक गहरी संतुष्टि थी। राकेश अभी भी इस सबको पचाने की कोशिश कर रहा था। उसके पिता, जो हमेशा से इतने शांत और संयमी रहे थे, आज एक ऐसी बात कह रहे थे जो उसके लिए अविश्वसनीय थी। पर पिताजी, ये तो बहुत अप्रत्याशित है। जीवन हमेशा अप्रत्याशित ही होता है राकेश, और हमें इन अप्रत्याशितताओं को स्वीकार करना सीखना चाहिए। श्रीकांत जी ने राकेश के कंधे पर हाथ रखा। अब तुम्हारा काम है सीमा का ध्यान रखना और इस बच्चे का स्वागत करना। राकेश ने अपने पिता की ओर देखा। उनकी आंखों में एक ऐसी शांति और स्वीकृति थी जो राकेश को भी शांत कर रही थी। उसने महसूस किया कि शायद उसके पिता सही कह रहे हैं। ठीक है पिताजी, मैं सीमा का ध्यान रखूंगा। यही तो मेरा बेटा है, श्रीकांत जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले कुछ हफ्तों में सीमा की गर्भावस्था की पुष्टि हो गई। डॉक्टर ने भी सब कुछ सामान्य बताया। राकेश अब भी थोड़ा उलझन में था, पर उसने सीमा का साथ देने का फैसला कर लिया था। वह जानता था कि यह बच्चा उनके परिवार के लिए एक नई शुरुआत है। लेकिन श्रीकांत जी का व्यवहार थोड़ा बदला हुआ था। वह अक्सर सीमा के पास बैठते, उससे बातें करते और उसे कुछ अजीब सी सलाहें देते। कभी कभी वह सीमा को कुछ ऐसी जड़ी बूटियां देते जिन्हें वह खुद बनाते थे। ये लो बेटा, इसे पी लेना, ये तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। सीमा, जो अब श्रीकांत जी को अपने पिता समान मानने लगी थी, उनकी बात मान लेती थी। एक दिन जब राकेश घर पर नहीं था, श्रीकांत जी सीमा के कमरे में आए। वह बहुत उदास लग रहे थे। सीमा बेटा, क्या तुम मुझे एक बात बताओगी? सीमा ने पूछा। जी पिताजी, कहिए। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम किसी और की हो? सीमा थोड़ी चौंक गई। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? श्रीकांत जी ने एक गहरी सांस ली। बस कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे यह बच्चा मेरा भी है। सीमा की आंखें फैल गईं। पिताजी,
आप क्या कह रहे हैं? ये तो राकेश का बच्चा है। श्रीकांत जी ने सिर हिलाया। हाँ, राकेश का भी है, पर मुझे भी एक अजीब सा रिश्ता महसूस होता है। सीमा को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। श्रीकांत जी का व्यवहार उसे परेशान कर रहा था। पिताजी, आप मुझे डरा रहे हैं। श्रीकांत जी ने सीमा का हाथ पकड़ा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। बस मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम कभी कभी भूल जाते हैं। उन्होंने एक लंबी सांस ली। जब तुम्हारी मां का देहांत हुआ था तब मैं बहुत अकेला था, और तुम ही थी जिसने मुझे संभाला था। तुमने मुझे वो सहारा दिया था जिसकी मुझे उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। सीमा को अब सब कुछ साफ दिखने लगा था। श्रीकांत जी की आंखों में वो दर्द, वो अकेलापन और वो गहरा रिश्ता जो उन्होंने सीमा के साथ महसूस किया था। पिताजी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सीमा की आवाज कांप रही थी। श्रीकांत जी ने सीमा की ओर देखा। सीमा, कभी कभी जब दो आत्माएं एक दूसरे को सहारा देती हैं तो जीवन उन्हें एक नया उपहार देता है। एक ऐसा उपहार जो किसी भी नियम या तर्क से परे होता है। तो ये बच्चा। सीमा की आवाज में आश्चर्य और थोड़ी सी झिझक थी। हाँ सीमा, ये बच्चा हमारे परिवार के लिए एक आशीर्वाद है। ये हमारे परिवार को फिर से पूरा करेगा। श्रीकांत जी की आवाज में एक गहरी संतुष्टि थी। सीमा को अब यह सब अविश्वसनीय लग रहा था। उसके ससुर, जो उसके लिए हमेशा एक सम्मानित व्यक्ति रहे थे, आज उससे ये कह रहे थे। पिताजी, मैं यह सब कैसे मान लूं? सीमा ने श्रीकांत जी की आंखों में देखा। उन आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जिसे वह नकार नहीं सकती थी। उसे लगा जैसे वह किसी बहुत गहरे राज का हिस्सा बन गई हो। पिताजी, मैं समझ गई। श्रीकांत जी मुस्कुराए। यही तो मेरा बेटा है। और इस तरह आलोक के जीवन में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो सिर्फ उसके पिता, मां और दादा के बीच था। एक ऐसा रहस्य जिसने उनके परिवार को एक अनूठे बंधन में बांध दिया था। एक ऐसा रहस्य जिसने उन्हें सिखाया था कि प्यार और रिश्ते किसी भी नियम और तर्क से परे होते हैं। श्रीकांत जी ने सीमा का हाथ और कसकर पकड़ा। सीमा, तुम्हें मानने की जरूरत नहीं है। बस इसे महसूस करो। ये तुम्हारा दिल जानता है। सीमा ने श्रीकांत जी की आंखों में देखा। उन आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जिसे वह नकार नहीं सकती थी। उसे लगा जैसे वह किसी बहुत गहरे राज का हिस्सा बन गई हो। पिताजी, मैं समझ गई। श्रीकांत जी मुस्कुराए। यही तो मेरा बेटा है। अगले कुछ महीनों में सीमा की गर्भावस्था आगे बढ़ी। राकेश अभी भी थोड़ा उलझन में था, पर उसने सीमा का साथ देने का फैसला कर लिया था। वह जानता था कि यह बच्चा उनके परिवार के लिए एक नई शुरुआत है। एक दिन जब श्रीकांत जी सीमा के पास बैठे थे, उन्होंने सीमा से कहा, सीमा बेटा, जब बच्चा पैदा होगा तो उसका नाम क्या रखोगे? सीमा ने कहा, अभी तो सोचा नहीं है पिताजी। श्रीकांत जी ने कहा, मुझे लगता है कि उसका नाम आलोक रखना चाहिए। सीमा ने पूछा, आलोक? क्यों पिताजी? श्रीकांत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वह हमारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा। सीमा को यह नाम बहुत पसंद आया। जैसे जैसे डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा था, श्रीकांत जी और भी ज्यादा चिंतित रहने लगे। वह हर पल सीमा के पास रहते, उसका ख्याल रखते। एक रात जब सीमा को लेबर पेन शुरू हुआ तो राकेश और श्रीकांत जी दोनों अस्पताल भागे। अस्पताल में डॉक्टर और नर्सें तेजी से काम कर रही थीं। राकेश बाहर बेचैनी से टहल रहा था। श्रीकांत जी उसके साथ थे, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। कुछ घंटों बाद नर्स बाहर आई और बोली, बधाई हो, एक स्वस्थ बेटे का जन्म हुआ है। राकेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत अंदर भागा। बच्चा बहुत प्यारा था। राकेश ने उसे गोद में लिया। वह एक छोटा सा सुंदर बच्चा था। तभी श्रीकांत जी भी अंदर आए। उन्होंने बच्चे को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। ये मेरा पोता है। उनकी आवाज में एक गहरी संतुष्टि थी। उन्होंने बच्चे को गोद में लिया। बच्चे ने उनकी उंगली पकड़ ली। श्रीकांत जी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये मेरा आलोक है। राकेश ने अपने पिता की ओर देखा। उसे अब सब कुछ समझ आ गया था। उसके पिता, जो हमेशा से इतने शांत और संयमी रहे थे, आज एक ऐसी बात कह रहे थे जो उसके लिए अविश्वसनीय थी। उस रात जब राकेश बच्चे को गोद में लेकर बैठा था तो श्रीकांत जी ने उससे कहा, राकेश, जीवन एक चक्र है और कभी कभी यह चक्र उन तरीकों से पूरा होता है जिनकी हम उम्मीद नहीं करते। राकेश ने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई उलझन नहीं थी, सिर्फ प्यार और सम्मान था। पिताजी, आप सही कह रहे हैं। श्रीकांत जी मुस्कुराए। यह बच्चा हमारे परिवार के लिए एक आशीर्वाद है। यह हमारे परिवार को फिर से पूरा करेगा। और इस तरह आलोक का जन्म हुआ और उसने अपने जीवन में एक नई रोशनी ला दी।
राकेश, सीमा और श्रीकांत जी तीनों ने मिलकर इस नए जीवन का स्वागत किया। लेकिन एक राज अभी भी गहरा था, एक राज जो सिर्फ श्रीकांत जी और सीमा जानते थे, एक राज जो उनके बीच एक अनूठे रिश्ते का प्रतीक था, एक राज जो इस कहानी को और भी रहस्यमय बनाता था। क्या आलोक सचमुच श्रीकांत जी का भी बच्चा था, या यह सिर्फ श्रीकांत जी का अकेलापन और सीमा का सहारा था जिसने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया था? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। पर एक बात तय थी, आलोक के आने से यह परिवार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। कुछ सालों बाद आलोक एक शरारती और खुशमिजाज बच्चा बन गया था। वह अपने पिता राकेश से बहुत प्यार करता था और अपनी मां सीमा का भी दुलारा था। लेकिन उसकी सबसे खास बॉन्डिंग श्रीकांत जी के साथ थी। श्रीकांत जी, जो अब बूढ़े हो चुके थे, आलोक के साथ घंटों खेलते, उसे कहानियां सुनाते। सीमा, जो अब एक मां थी, अपने ससुर के इस बदले हुए रूप को देखकर हैरान थी। वह जानती थी कि श्रीकांत जी के मन में आलोक के लिए एक खास जगह है, एक ऐसी जगह जो सिर्फ दादा पोते के रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरी थी। एक दिन जब आलोक सो रहा था, सीमा ने श्रीकांत जी से पूछा, पिताजी, आप आलोक से इतना प्यार क्यों करते हैं? श्रीकांत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये बच्चा मेरी जिंदगी का एक नया सवेरा है। सीमा ने पूछा, पर पिताजी, क्या यह सिर्फ दादा पोते का प्यार है? श्रीकांत जी ने सीमा की ओर देखा। उनकी आंखों में एक पुरानी यादें तैर गईं। सीमा, जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शब्दों में बयां नहीं किए जा सकते। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय और परिस्थितियों से परे होते हैं। उन्होंने एक लंबी सांस ली। जब तुम्हारी मां का देहांत हुआ था तब मैं बहुत अकेला था, और तुम ही थी जिसने मुझे संभाला था। तुमने मुझे वो सहारा दिया था जिसकी मुझे उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। सीमा को अब सब कुछ साफ दिखने लगा था। श्रीकांत जी की आंखों में वो दर्द, वो अकेलापन और वो गहरा रिश्ता जो उन्होंने सीमा के साथ महसूस किया था। पिताजी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सीमा की आवाज कांप रही थी। श्रीकांत जी ने सीमा का हाथ पकड़ा। सीमा, कभी कभी जब दो आत्माएं एक दूसरे को सहारा देती हैं तो जीवन उन्हें एक नया उपहार देता है, एक ऐसा उपहार जो किसी भी नियम या तर्क से परे होता है। तो ये बच्चा, सीमा की आवाज में आश्चर्य और थोड़ी सी झिझक थी। हाँ सीमा, ये बच्चा हमारे परिवार के लिए एक आशीर्वाद है। यह हमारे परिवार को फिर से पूरा करेगा। श्रीकांत जी की आवाज में एक गहरी संतुष्टि थी। सीमा को अब यह सब अविश्वसनीय लग रहा था। उसके ससुर, जो उसके लिए हमेशा एक सम्मानित व्यक्ति रहे थे, आज उससे यह कह रहे थे। पिताजी, मैं यह सब कैसे मान लूं? श्रीकांत जी ने सीमा का हाथ और कसकर पकड़ा। सीमा, तुम्हें मानने की जरूरत नहीं है। बस इसे महसूस करो। यह तुम्हारा दिल जानता है।